अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज वीडियो मैंने किसी और टॉपिक पर बनानी थी, लेकिन कुछ देर पहले मुझे मेरे इलाके से कॉल आई मेरी एक रिलेटिव की, और उसने मुझे एक अफसोसनाक ख़बर दी। तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास है और मुझे शदीद गुस्सा भी है। तो मैं कुछ सवाल लेकर हाज़िर हुई हूँ, अपने दिल पर हाथ रख कर और अपने ज़मीर को जगा के आप लोगों ने मुझे जवाब देना है। हुआ कुछ यूँ कि एक 17 से 18 साल की बच्ची को 2 दिन पहले उसके वालिद ने फायर करके शहीद कर दिया। मैं शहीद कहूँगी, झूठी गैरत के नाम पर। शहीद होने वाली बच्ची और एक उसका मोहल्लेदार लड़का, दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे। तो वो जो लड़का था वो लड़की के घर रिश्ता लेकर आया, और लड़की के बाप ने रिश्ता ये कहकर ठुकरा दिया कि ये तो हमारे जोड़ के नहीं है। दूसरा, उसने ये कहा कि ये लड़का जो है वो शिया है और लड़की सुन्नी घर से थी। तो उसने कहा कि मैं डैश को रिश्ता नहीं दे सकता। बहरहाल, मैं कोई मज़हबी स्कॉलर नहीं हूँ, मैं कोई मुफ्ती भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ अर्सा पहले तहकीक की है। तो मैं ये समझती हूँ कि शिया और सुन्नी का निकाह हो सकता है। ये फतवे सिर्फ चंद मौलवियों के बनाए हुए हैं, क्योंकि शिया भी वही कलमा पढ़ते हैं जो हम कलमा पढ़ते हैं। कलमे के दो हिस्से हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जो शख्स भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरारी है तो वो मुसलमान है। बाकी अगर आगे उन्होंने कलमा बढ़ा रखा है तो उनका मसलक, कम से कम वो मुसलमान है। तो वो लड़का जो था उसने हार न मानी, वो दूसरी दफ़ा भी रिश्ता लेकर आया, तीसरी दफ़ा भी रिश्ता लेकर आया। जब लड़की का बाप नहीं माना तो आखिरकार लड़की ने शायद बाप को राज़ी करने के लिए धमकी लगाई कि मेरा रिश्ता यहाँ पर कर दे, नहीं तो मैं घर से भाग जाऊँगी। तो इस बात पर तैश में आकर लड़की का बाप अपनी बेटी को कमरे में लेकर गया और ऊंची आवाज़ में कुछ सॉन्ग वगैरह लगाया फुल आवाज़ में, और 4 से 5 फायर करके अपनी बेटी को उसने शहीद कर दिया। और फिर ख़ुद ये पॉइंट नोट करने वाला कि ख़ुद थाने में जाकर गिरफ्तारी दी और कहा जी मैंने गैरत के नाम पर अपनी बेटी को कत्ल किया। मतलब बेटियों को कत्ल करना इस दौर में भी गैरत समझा जाता है। इतनी सी बात पर वो बच्ची शहीद हो गई, और ये मेरा ईमान है कि वो रोज़े महशर उठेगी और अपने बाप से ये सवाल करेगी कि ज़म्बिन कुतिलत, कि मुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। जब इस्लाम इजाज़त देता है कि बेटियों की शादी उनकी मर्ज़ी से कराई जाए, खुद रसूलुल्लाह ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से पूछ कर उनका निकाह किया। हालांकि रिश्ता अल्लाह ताला ने तय कर दिया था अर्श पर और कह दिया था कि सैयदना अली अलैहिस्सलाम और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का रिश्ता किया जाए। इस वही के नाज़िल होने के बावजूद रसूलुल्लाह घर गए, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से पूछा कि मैं आपका रिश्ता सैयदना अली अलैहिस्सलाम से करना चाहता हूँ, तो आपकी क्या राय है। तो उस पर शायद मुझे अल्फाज एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने सर झुका दिया था, यानी कि अपनी पसंद रज़ामंदी का इजहार किया था। तो रसूलुल्लाह ने उनका रिश्ता सैयदना अली अलैहिस्सलाम से कर दिया था। ये हमारे दिखाने के लिए रसूलुल्लाह ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। रसूलुल्लाह चाहते तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को पहले ही इन्फॉर्म कर देते कि वही नाजिल हो चुकी है, आपका रिश्ता अल्लाह ने तय कर दिया है सैयदना अली अलैहिस्सलाम से, लेकिन उन्होंने पहले नहीं बताया कि कहीं सैयदा फ़ातिमा ज़हरा प्रेशर में आकर ये रिश्ता कबूल न कर लें। तो जब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने अपनी रज़ामंदी से इकरार किया तो रसूलुल्लाह ने फिर उनको बताया कि वही नाजिल हुई है और अल्लाह भी यही चाहता है कि आपका रिश्ता सैयदना अली अलैहिस्सलाम से किया जाए। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके प्रैक्टिकल करके बताया, दिखाया कि बेटियों का रिश्ता उनकी मर्ज़ी से किया जाए, और बेटियों का रिश्ता उनकी मर्ज़ी से करना कोई गलत काम नहीं है। हम बनते तो रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, लेकिन अमाल से नहीं लगता कि हम उनके उम्मती हैं। हमेशा बेटियों को ही गैरत के नाम पे कत्ल कर देते हैं। कभी आपने सुना किसी बाप ने गैरत के नाम पे अपने बेटे को कत्ल किया? बहरहाल वो बच्ची शहीद होनी थी, हो गई। वहाँ ये सिलसिला जारी है। मैं पैदाइश से लेके अब तक देखती और सुनती आ रही हूँ कि वहाँ हर कुछ दिन बाद एक बच्ची गैरत के नाम पर शहीद कर दी जाती। मैंने कभी नहीं सुना कि वहाँ पर किसी बच्चे को शहीद किया गया हो गैरत के नाम पर। वहाँ बच्चे जहाँ लड़के जहाँ भी बोल देते हैं, माँ बाप फ़ख्र से जाते हैं, वहाँ रिश्ता लेके आते हैं और उस लड़की को बहू बनाते हैं, चाहे वो बहू बनने के लायक हो ना हो, चाहे उनके आपस में ख़ानदान मैच करते हों ना करते हों। और अगर बेटा किसी की बच्ची को भगा के भी लाए तो भी उसको कबूल कर लेते हैं, सर आंखों पर बिठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेटे की मोहब्बत होती है, बेटे की गई हरकत होती है, बेटे की गई बेगैरती होती है। और बेटी अगर खाली ये कह दे कि मैंने फ़लाँ शख्स से शादी करनी है, तो इस इतनी सी बात पर बेटी को निशाने इबरत बना दिया जाता है, रोल दिया जाता है, और अगर बस चले तो ज़बरदस्ती कहीं शादी कर दी जाती है। गैरत इतनी भारी और इतनी कीमती चीज़ होती है, आप नाजुक सी बच्चियों बेटियों पर गैरत क्यों लाद देते हैं? जायदाद इतनी अच्छी और ज़बरदस्त चीज़ होती है, वो आप बेटों को दे देते हैं। यूँ कीजिए, अब रिवाज तब्दील कीजिए, गैरत बेटों के सर पे रखे गैरत का टोकरा,
اور جائیداد جو ہے وہ بیٹیوں کو دیں، تب میں آپ لوگوں کو غیرت مند مانوں گی۔ میں یہاں پر مردوں سے مخاطب ہو کے ایک سوال کرنا چاہوں گی، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایمان کے ساتھ جواب دیجئے گا کہ کیا تم لوگ اتنے ہی غیرت والے کام کرتے ہو جتنی غیرت کی توقع تم اپنے گھر کی خواتین سے کر رہے ہوتے ہو؟ میں اب سے پہلے تک یہی سمجھتی تھی کہ ہمارے معاشرے 50% مرد جو ہیں وہ کسی اور طرح کے ہیں اور 50% بہت اچھے ہیں، لیکن جب سے میں نے فیس بک پیج بنایا ہے، میرا میسنجر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ 50% نہیں، 99.99% مرد ایک ہی طرح کے ہیں۔ 0.1% مرد ہیں جو شاید کچھ اچھے ہیں۔ اس بچی کے لیے اگر دل کرے تو سورۃ فاتحہ ایک دفعہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کے اس کی روح کو ہدیہ کر دیجئے گا، بلکہ جتنی بچیاں آج تک غیرت کے نام پر شہید کر دی گئی ہیں سب کی روحوں کو ہدیہ کر دیجئے گا۔ اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور پلیز بس کریں صرف بیٹیوں کو غیرت کے نام پر شہید کرنا۔